हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सारे नो। वेलकम आप सभी का ट्रिपल ए बैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हमने एक कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए आपका सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे थे, तो आज एक और हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में ना इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और वो वाले क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे भी गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर कभी भी सिंपल इंटरेस्ट से आपको आता है आगे एग्जाम्स में, तो कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भी किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही पहले मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा। एक क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट आपको पूरा समझा दूंगा अच्छे से, फिर अगले वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने वीडियो को पॉज करके वो खुद से बनाने की कोशिश करनी है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हो या फिर नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को पूरा से 8-10 मिनट लगा के हम आपको समझाएंगे सारा इसका स्ट्रक्चर वगैरह, फिर अगले वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से आपने सारे बनाने हैं, ठीक है। चलिए देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट व्हेन डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹770 ड्यू इन 5 years at the rate 5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ भी 770 क्या चीज है, ठीक है। क्या मन में आ रहा है 770 क्या है? क्या 770 प्रिंसिपल है? नहीं, 770 प्रिंसिपल नहीं है। 770 ड्यू इन 5 ईयर। ड्यू इन 5 ईयर्स का मतलब होता है ये 5 साल बाद का अमाउंट है आपका, ठीक है। 5 साल बाद का टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट या अमाउंट आप बोलो, ठीक है। 5 साल बाद की वैल्यू है। आपको तो जो है इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है। इसी क्वेश्चन में ना हम प्रिंसिपल निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट भी निकालनी है और इसी क्वेश्चन में मैं आपको प्रिंसिपल निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये 5 साल का बाद का डेप्ट है, तो आपने उधार लिया कितना था, तो वो प्रिंसिपल पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल दोनों। अब देखो बुक्स में जनरली कैसे लिखा होता है वो पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपको लिखवाता हूँ और उसी से फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हम बना लेंगे, ठीक है। जैसे हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में लिखा होता है लेट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इंस्टॉलमेंट को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब ये 770 जो डेप्ट है इसमें आपका इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें मिलाकर जो है ना 5 साल में टोटल कितना बना आपका 770 बना है। तो ये टोटल है आपका, तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलाकर, ठीक है। तो अब देखो ये हमने कैसे लिखना है। हमने कहा भी हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई एक्स प्लस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। ये वो इंस्टॉलमेंट होते हैं कि जैसे आपने 1 साल के बाद आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी बैंक को, तो मतलब बैंक जो है अब इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगले 4 साल तक इंटरेस्ट नहीं लगा सकता, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट हमने काउंट करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और ये 5% रेट लगेगा अगले 4 साल के लिए। जो लगना था लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी तो वो नहीं लग पाया, ठीक है। और वो सारा तो बैंक ने मिलाकर हमें बता रखा है कितना है, 770 है, ठीक है। ये चीज आगे आपको मैं समझाऊंगा तब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा भी ये क्या चीज है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट प्लस इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगना था अगले 4 साल के लिए, लेकिन आपने 1 साल के बाद पेमेंट कर दी तो उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लग पाया, ठीक है। आगे फिर देखो इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो 3 साल के लिए लगना था, प्लस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और फिर आपका प्लस इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट 1 साल के लिए, और लास्ट में तो सिर्फ हमारा एक्स इंस्टॉलमेंट रह जाएगी। और ये सारा मिलाकर जो है ना वो कितना है, 770 है, ठीक है। ये टोटल आपका पांचों मिलाकर आपका कितना है, 770 है। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू को सॉल्व करना, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ x की वैल्यू को सॉल्व करके आपके पास यहाँ से आ जाएगा 140। तो 140 मेरा आंसर है, 140 मेरी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। x की वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो जैसे ये 5 साल केस, चलो मैंने 5 बार लिख दिया, मेरे को 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यही केस क्वेश्चन में 7 साल का भी आ सकता है, 8 साल का भी आ सकता है, 10 साल का भी आ सकता है। तो फिर हम इतना ज्यादा लिखेंगे तो फिर एग्जाम में टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा। तो यहीं से ना हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक बनानी है लिखने की, तो वो देख लीजिए, ठीक है। हमने क्या करना है भाई, इंस्टॉलमेंट को x की बजाय आपने इंस्टॉलमेंट को 100 अज्यूम करना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट को x के बजाय इंस्टॉलमेंट को हमने 100 अज्यूम करना है। तो 100 मैंने ले ली भी, हमारे जो इंस्टॉलमेंट है ना
वो कितनी है, 100 है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमने मान ली 100। अब देखो यहाँ से मैं इसको पुट करके वैल्यू रख के आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जो x है ना, x की जगह पे हमने कितना लिखा, 100, तो इंस्टॉलमेंट हमारी 100 होगी, तो सबसे पहले वो वाला 100 मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे ये x पहले आप लोगों ने ये नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पहले से नोट करके रख लेना। यहाँ पे x हटाकर यहाँ पर मैं 100 डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 100 प्लस 100 इंटू 5 इंटू 1/100, तो 100 से 100 कट गया, तो 100 प्लस 5 यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 105। ठीक है, यहाँ पर 100 था, यहाँ 100 पुट किया तो 105 आ गया। अब नेक्स्ट वाले में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इधर वाले में x की जगह पे 100 पुट करो। जब हमने यहाँ पर 100 पुट किया तो 100 से 100 तो कैंसिल होगा, 5 टू 10, तो 100 के अंदर अब 10 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। ऐसे ही 5 3 15, 100 में 15 ऐड होगा तो 115 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 4 20, तो आपके पास कितना बनेगा, 120। और ये सारा मिलाकर जो है ना आपका, वो आपका बन जाएगा डेप्ट, क्योंकि इन सबको मिलाकर ही तो हमारा डेप्ट था। तो यहाँ पर रेशियो की फॉर्म में जो डेप्ट है वो मेरा कितना हो गया, 550 रेशियो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेरे पास कितनी है, 100 रेशियो। अब क्वेश्चन में देखो होगा क्या कि आपको क्वेश्चन में या तो इंस्टॉलमेंट मेंशन होगी और आपसे डेप्ट आपसे पूछा जाएगा, या आपको डेप्ट मेंशन होगा और इंस्टॉलमेंट आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास सारा मिला के डेप्ट मेंशन है 770, तो हमने कहना भी 550 रेशियो की वैल्यू, 550 रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई, 770 है। तो 1 रेशियो हम निकाल लेंगे, तो 1 रेशियो 770 डिवाइड बाय 550, तो कैंसिल किया तो मेरे पास कितना आ गया, 7/5। 1 रेशियो हुआ 7/5, और 100 रेशियो की वैल्यू मुझे चाहिए, 100 रेशियो की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 5 के टेबल में आप काट दोगे 20 इंटू 7, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 140। बताइए, पॉइंट समझ में आया सभी को। ठीक है, दोबारा देखो भी, मैं आपको समझाता हूँ भी, ये दोनों अलग अलग है, ये वाला पार्ट हमने करना नहीं है, ये वाला पार्ट बस आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो कैसे बन रही है, तो वो हमने लिखा है। ठीक है, उस चीज को भी अभी आपको समझाएंगे। देखो, हमने यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे हमने 100 ज्यूम किया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितनी होगी, 100। आपने सिंपली क्या करना है कि जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपने 100 में 5 ऐड करना है, कितना हो गया, 105, फिर से 5 ऐड करोगे 110, फिर 5 ऐड करोगे 115, फिर 5 ऐड करोगे 120। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% होता तो आप 100 में 10 ऐड करते 110, फिर 120, 130, 140, ऐसे चलता रहता। ठीक है, तो आपने इंस्टॉलमेंट अज्यूम की भी 100 रेशियो है, इन सबको 5 साल, क्योंकि 5 साल का हिस्सा, तो पांचों को हमने ऐड किया तो 550 हमारा क्या हो गया, डेप्ट। तो 550 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 770, 1 रेशियो हुआ 770 अपॉन 550, 7/5, और 100 रेशियो इंस्टॉलमेंट मैंने निकाली, कितनी आ गई, 140। तो आंसर हमारा 140 आ चुका है। लेकिन अब आपके मन में देखो एक सवाल ये बनना चाहिए कि सर इंस्टॉलमेंट आपने निकाली 140 है, ठीक है, 140 अगर मैं 5 साल तक रुपए देता हूँ, 140 140 140, तो 140 इंटू 5 वो तो 700 रुपए बने। हमारा जो डेप्ट था वो तो 770 था, अगर मैं कह रहा हूँ इंस्टॉलमेंट 140 है तो 140 इंटू 5 700 रुपए बने, 70 रुपए कहाँ चले गए। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ जाए भी 70 रुपीज हमारे कहाँ गए, तो वो 70 रुपीज में आपको समझाता हूँ वो क्या चीज़ है। ठीक है, फिर आपको चीजें, ये सारी चीजें ना और क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी समझना जरूरी है, और यहीं से हम प्रिंसिपल भी फाइंड करेंगे। देखो, अब हमने लिखा, एक तो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट, एक है हमारे पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है, और जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, डेप्ट अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में जो डेप्ट अमाउंट है ना वो आपको मेंशन है, जो 5 साल बाद का टोटल है, 5 साल बाद का जो अमाउंट है वो कितना मेंशन, आपको 770 मेंशन है। मुझे प्रिंसिपल वाला पार्ट क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, डेप्ट बनता कैसे है, जब प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है। ठीक है, अमाउंट दैट इज डेप्ट। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है, 100% में सिंपल इंटरेस्ट देखो आपको कितना मिल रहा है, 5 साल के लिए 5%, तो 5 इंटू 5, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 25%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हुआ आपका 25%, तो आपका जो डेप्ट है, अमाउंट है, वो कितना हो गया, 125%। ठीक है, प्रिंसिपल 100% होता है,
5 साल के लिए 5% रेट लगाएंगे तो 25% वो हो गया, तो 25% सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमारे पास कितना बन गया 125%। तो 125% की वैल्यू क्वेश्चन में आपको मेंशन है, 125% की वैल्यू क्वेश्चन में आपको मेंशन है कितनी है 770 है, ठीक है, ये अमाउंट है हमारा। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% होगा 770 अपॉन 125, और आपको प्रिंसिपल निकालना है 100% की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100। 25 के टेबल में काट दो, 25 4 जा 25 5 जा, 5 के टेबल में इसको काट दो 154, तो 154 इंटू 4 कितना हो गया 616। तो जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है ना वो हमारे पास कितना आ गया 616 रुपए, ठीक है। मतलब आपने जो बैंक से जो उधार लिया वो कितने थे 616 रुपए थे, ठीक है। भाई मैं बैंक में गया, मैंने 616 रुपए उधार दे दिए, ठीक है। अब बैंक वालों ने मुझे सारा मिला जुला कर बताया कि आपका जो 5 साल के बाद जो अगर आप अमाउंट पे करते हो तो वो आपको कितना देना है 770 रुपए देने हैं 5 साल के बाद, ठीक है। मतलब आज आप 616 रुपए ले जाओ और आप आना कितने साल के बाद 5 साल के बाद, ठीक है। तो 5 साल के बाद जब आना तो अकेले मत आ जाना, साथ में पैसा भी लेकर आना, ठीक है। तो उन्होंने बताया भी आप अगर 616 रुपया देते हो, अब मैं सीधा अगर बैंक में जाता हूँ 5 साल के बाद तो मुझे कितना अमाउंट देना है 770 अमाउंट देना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं बीच में 5 साल में बैंक में गया ही नहीं, तो उन्होंने पूरा ब्याज लगाया भी 5 साल के लिए 5% 25% पूरा ब्याज लगाया, और ये हमारे पास 5 साल के बाद का अमाउंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी ने बताया, किसी समझदार व्यक्ति ने, कि भैया अगर तुम ऐसे करोगे भी साल के बाद तुम कुछ पेमेंट करते रहोगे, ठीक है, तो जो भी तुम पेमेंट साल के बाद करोगे तो फिर बैंक फिर उसके ऊपर ब्याज नहीं लगाएगा, ठीक है। तो बैंक ने जो ब्याज लगा रखा होगा वो नहीं लगाएगा उसके ऊपर। तो मैंने जैसे 1 साल के बाद अगर मैं 140 रुपए इंस्टॉलमेंट देता हूँ तो अगली बार बैंक 140 के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मैं 140 रुपए देता हूँ तो वो इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर तब हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो बना ना वो 140 इंटू 5 कितना बना 700 रुपए। तो ये 3 अमाउंट अलग अलग होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट और एक आपका डेब्ट का अमाउंट, ठीक है। तो तीनों अमाउंट क्या क्या है देखो, हमने उधार लिया बैंक से 616 रुपए। अब अगर आप सीधा 5 इयर्स के बाद ही जाओगे, अभी 2025 चल रहा है, 2030 में जनवरी में जाओ सीधा बैंक में, उससे पहले मत जाना। तो उससे पहले नहीं जाओगे तो कितने रुपए देने हैं 770। लेकिन आप अगर हर साल इंस्टॉलमेंट देते हो, 2026 के स्टार्टिंग में जाके आपने उनको कुछ पैसे वापस कर दिए तो आपके ऊपर ब्याज कम पड़ता है, ठीक है। तो तब आपकी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको जो 5 साल में देना पड़ा ना वो कितना देना पड़ा 700। वैसे बनता था 770, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट देते रहे तो इसलिए 70 रुपए इंटरेस्ट आपको कम लगा है, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारा कितना हुआ 700, ठीक है। ये चीज समझ में आई। चलिए, तो ये चीज भी आपने लिख लेनी भी, प्रिंसिपल अमाउंट आपने नोट कर लेना, प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है। अब देखो क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करना है उसमें मुझे इतना सारा, ये तो मैंने सारा कुछ समझाने के लिए बताया कि कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इतना लिखा करोगे बस। सबसे पहले आपने लिखा इंस्टॉलमेंट 100। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने लिखी सबसे पहले इंस्टॉलमेंट 100, 5% रेट है, इसमें सीधा 5 ऐड करो, 5% रेट है, 5 ऐड किया 105, फिर 5 ऐड किया 110, फिर 5 ऐड किया 115, फिर 5 ऐड किया 120, और इसका जो टोटल है 550। तो ये मेरा क्या है डेप्ट है। तो अब क्वेश्चन में अगर इंस्टॉलमेंट मेंशन होगी तो आप कहोगे 100 रेशियो की वैल्यू दे रखी है और डेप्ट की मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा। क्वेश्चन में अगर डेप्ट मेंशन होगा तो मैं कहूंगा 550, रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 770 है, 1 रेशियो हमने फिर निकाला था 7/5 आया था, और फिर 100 रेशियो मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ गई थी कितनी 140। ठीक है जी, बताइए सबको पहले इतना कंसेप्ट समझ में आया भी इंस्टॉलमेंट में चल क्या रहा है। ठीक है, अब एक बार हमने ये देखो इस क्वेश्चन में हमने ये सारा समझ लिया ना, अब अगले क्वेश्चन पे हमें टाइम नहीं लगने वाला फिर, ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारे अब जल्दी जल्दी फटाफट बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले वीडियो का बटन, पॉज वाला बटन दबा दो, क्वेश्चन को बना लो, देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेना सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी, एनुअल इंस्टॉलमेंट मुझे निकालनी है, डेप्ट मुझे दे रखा है 1092 है, ड्यू इन 3 इयर्स, 3 साल बाद का है, रेट मुझे दे रखा है 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया मेरे पास, मैंने कहा भी हम तो इंस्टॉलमेंट अज्यूम करते हैं 100, रेट हमें दे रखा है 12%, तो 12 हमने इसमें ऐड करना है 112, फिर 12 हमने ऐड करना है कितना 124, ठीक है।
3 साल का केस था तो इसलिए 3 बार ही लिखना है। पिछला क्वेश्चन 5 साल का था तो हमने 5 बार लिखा था, ठीक है। अब ऊपर वाला 100 मुझे पता है ये मेरी इंस्टॉलमेंट होती है, हमने इसका एडिशन किया 336 बना 336, ये मेरा डेप्ट होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज मेंशन होगी, दूसरी हम फाइंड करेंगे। तो 1092 ड्यू इन 3 इयर्स, मतलब ये डेप्ट है, टोटल अमाउंट है आपका। तो 336 रेशियो की वैल्यू, 336 रेशियो की वैल्यू कितनी, 1092, और 100 रेशियो की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 1092 ये आपका इधर डिवाइड में आता है 336, और उधर मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, 100, ठीक है। 12 के टेबल में काटो आप पहले इसको, 12 9 108, 12 1 12, ठीक है। 12 के टेबल में इसको काटा, 12 के टेबल में इसको, 12 दूनी 24, 12 8 96, ठीक है। 4 के टेबल में काटो इसको, 4 7 4 से काटा 25, ठीक है। 7 से काटो भी इसको 13, 25 इंटू 13, तो हमारे पास कितना हो गया, 325, ठीक है भाई। अब समझ में आ गया क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। हमने सबसे पहले वही देखो इंस्टॉलमेंट 100 जो की 12% रेट था 112 हो गया, फिर 12 जोड़ दिया 124 हो गया, 3 साल का था तो 3 ही बार लिखना है। एडिशन कर दिया, टोटल डेट बन गया 336। जब ये काम कर लिया, अब क्वेश्चन में देखो भी क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है, हमें डेप्ट दे रखा था तो हमने कहा 336 रेशियो की वैल्यू मेंशन थी और हमें 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमारे पास आ गया 325, ठीक है। फिर से भाई अगला क्वेश्चन, पहले काम आपका है, अब आप लोगों ने इसको पहले खुद से बनाना है, सॉल्व करना है। और फिर चेक करोगे भी आंसर बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखो एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज 900, ये देख लेना 900 रुपए जो इस बार आपको दे रखा है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट मेंशन है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट आपको पहले से मेंशन है, रेट हमारा 15% है, और जो डेप्ट अमाउंट है जो अभी तक आपको दे रखा होता था वो इस बार मुझे फाइंड करना है, ठीक है। रिवर्स में दे रखा है, तो इंस्टॉलमेंट हमने अज्यूम कर ली भी 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो 115 हो गया, फिर 130 हो गया, फिर 145 हो गया, फिर कितना हो गया 160 हो गया, क्योंकि 5 साल गए तो 5 बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉलमेंट का पार्ट है। एडिशन किया हमने, एडिशन किया कितना हो गया 650, ये हमारा डेप्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। इंस्टॉलमेंट 100 रेशियो है, डेप्ट 650 रेशियो है। क्वेश्चन में देखो क्या चीज आपको मेंशन है, हमें 900 रुपीज एनुअल पेमेंट बता रखी है, मतलब 100 रेशियो की वैल्यू, 100 रेशियो की वैल्यू 900 आपको बता रखी है। तो 1 रेशियो हमारे पास कितना हो गया, 9 हो गया, तो 1 रेशियो 9, तो 650 रेशियो में निकालना है। तो 650 रेशियो निकालना है, तो 650 इंटू 9, 9 5 45, 54, 58, 5850, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका आपने बस इतना ही फॉलो करना है। 100 रुपीज इंस्टॉलमेंट, 15% रेट था, 115, 130, 145, 160, ठीक है, क्योंकि 5 साल का केस था। टोटल हमने इसका एडिशन किया तो हमारे पास कितना हो गया 650। तो 100 रेशियो की वैल्यू हमें मेंशन है 900 है, 1 रेशियो हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया, तो 650 रेशियो हमने निकालना है, तो हमारे पास कितना आ गया 5850, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में पहले पढ़ लेना ध्यान से भाई क्या चीज मेंशन है और क्या चीज फाइंड करनी है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट दे रखे तो डेप्ट निकालते हैं, डेप्ट दे रखा तो इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। अब ये जो आपको जो दे रखा है 6450, ये क्या दे रखा है, अ पर्सन बोरोड रुपीज 6450, तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये डेप्ट नहीं है। बोरोड मतलब ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है तो मेरे पास रेशियो में तो प्रिंसिपल होता नहीं है, मेरे पास तो इंस्टॉलमेंट और डेप्ट होती है। तो प्रिंसिपल को मुझे डेप्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट का पार्ट जोड़ के फिर हमारा क्या बनेगा डेप्ट, फिर हमने कंपैरिजन करना है। देखो भाई जैसे आपने कहा भी हमारे पास सर 100 रुपए हमने इंस्टॉलमेंट लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपने 105 लिख दिया, फिर 5 ऐड कर दिया 110 हो गया, फिर 5 ऐड कर दिया 115 हो गया, आपने एडिशन कर लिया कितना हो गया 430, ठीक है। 100 रेशियो आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई और 430 रेशियो जो है वो आपको क्या हो गया डेप्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखने लगे कि सर ना इंस्टॉलमेंट दे रखी ना डेप्ट दे रखा, किससे कंपेयर करें, इंस्टॉलमेंट भी है डेप्ट भी नहीं है, क्या दे रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को डेप्ट में कन्वर्ट करो ना, ठीक है। प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट का पार्ट जोड़ते हैं तो तभी तो वो डेप्ट बनता है, अमाउंट बनता है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कौन नहीं जानता, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कि 6450 अगर आपका प्रिंसिपल है, 5% आपका रेट है, टाइम पीरियड 4 साल है, ठीक है, 0 कट गया, 5 से काटा 2, 2 से काटा 2, 645 का डबल 1290, ठीक है। तो प्रिंसिपल 6450 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो गया 7740। तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, डेब्ट मिल गया, ठीक है। जो चीज हमारे पास नहीं थी उसको हम पकड़ लाए, ठीक है। ये प्रिंसिपल हमने लिया 6450, उस पे इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट का पार्ट हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेब्ट बन जाएगा। तो अब हमारे पास डेब्ट आ गया तो अब हम कंपैरिजन कर देंगे। भाई 430 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है, 430 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 7740, 1 रेशियो 0 से 0 कटेगा और 43 इसको पूरा पूरा काटेगा 18 पे, तो 1 रेशियो आ गया 18, और इंस्टॉलमेंट निकालनी थी 100 रेशियो, तो 100 रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1800, ठीक है। तो 100 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 1800, ठीक है, क्लियर। चलिए समझ में आ गया होगा ना भी सभी को, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास डेब्ट, क्वेश्चन में हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलमेंट होती है, डेब्ट होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल मेंशन था, तो प्रिंसिपल को फिर हमने क्या करना था, डेब्ट में कन्वर्ट करना था, तो प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट का पार्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास डेब्ट बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब भाई तैयारी करनी है आप लोगों को, है ना। आपको पता है भी अच्छे अच्छे एग्जाम निकलते जा रहे हैं, एक्साइज का एग्जाम भी निकला है, ठीक है, एक्साइज का एग्जाम निकला हुआ है, पीसीएस का एग्जाम निकला हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे इन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम निकले हुए हैं, एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई पीओ का एग्जाम निकला हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम निकल रहे हैं और आगे भी आने वाली वैकेंसीज आने वाली हैं, तो प्रिपरेशन करने का सोचो मत, हम घर बैठे सिर्फ सोचते रहते हैं, ठीक है। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी उसके बाद देखो, कभी आप फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, कोई चीज स्टार्ट करोगे तो खत्म होगी, जब स्टार्ट करोगे नहीं तो खत्म कैसे होगी। हम ये सोचते हैं यार 4-5 महीने पढ़ने में लगेंगे, फिर 1-2 महीने हमें तैयारी करने में लगेंगे, तो हम सोचते ही रह जाते हैं। जब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद ही तैयारी खत्म होती है, ठीक है। आप सोचते हो कि जब एग्जाम आएगा तब हम पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं पीछे का एग्जाम जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए फिर आपको देखो टाइम पीरियड क्या होता है, कम मिलता है, ठीक है। तो तैयारी आप लोगों को पहले से करके रखनी पड़ती है चीजों की, ठीक है। तो अगर आप देखो इन एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो, कोई भी बच्चा बैंक के लिए पढ़ रहा है, एसएससी के लिए, स्टेट जॉब्स के लिए, पंजाब के लिए, एक्साइज बीसीएस के लिए, ठीक है, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए, तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस होंगी, 4 to 5 मिनट ड्यूरेशन रहेगा कोचिंग का, सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब आपको मिल जाएगी। मॉक टेस्ट वगैरह वीकली होते हैं, वीडियो कोर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा, लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलता है टिल सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट आ जाता है तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे चंडीगढ़ सेंटर के नियर बाय हैं तो वो चंडीगढ़ सेंटर के लिए मतलब कि कॉल करें और पूछ लें, और जो बच्चे अगर चंडीगढ़ सेंटर से दूर हैं, ठीक है, जैसे अगर कुछ बच्चे अगर चंडीगढ़ में तो चलो ये नंबर आई दिया, ठीक है, कुछ बच्चे अगर मोहाली में है, मोहाली में ध्यान रखना, मोहाली में हमारी अकेडमी सिर्फ फेज 7 में है, ठीक है। और कोई बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को मोहाली अकेडमी में आना पड़ेगा, ठीक है। मोहाली में सिर्फ फेज 7 में है, फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, खरड़ में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। पटियाला में ब्रांच है, लुधियाना में है, संगरूर में, जलंधर में, गुरदासपुर में, यही है जो जेन्युइन नंबर है, इन्हीं नंबर्स पर आपने कॉल करके कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब जो बच्चे देखो इन सेंटर से भी बहुत दूर दूर हैं, जो आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। ट्रिपल ए ब्रैड अकेडमी की एप्लीकेशन आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, प्ले स्टोर से जाके आपने वहां से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो उसमें आपको सारे वीडियो कोर्स मिल जाएगा आपको, जिसमें सारा सिलेबस कवर होता है, 500 प्लस वीडियोस कुछ होंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हो, क्विज मॉक टेस्ट अपडेट होते रहते हैं, वीडियोस को जितनी मर्जी बार देखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल की वैलिडिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। और इस नंबर पर फिर भी कुछ मन में डाउट आ जाता है तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वापस हम आ जाते हैं अपना इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट पे, ठीक है। अब पीछे जो हमने क्वेश्चन किया ना, उनमें क्या था कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन था तो आपने उसको आप 100 इंस्टॉलमेंट आप अज्यूम करते थे, उसमें हम रेट ऐड करते थे, बना लेते थे। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, अब हमने वो क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो इसको भी समझना भाई ध्यान से।
वो कह रहा है कि एन एरोप्लेन कैन बी परचेज ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹1500। एक एरोप्लेन आप 1500 रुपए देकर खरीद सकते हो, ठीक है। क्यों ही आप साइकिल स्कूटर गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, एरोप्लेन ले आओ 1500 रुपए में, ठीक है। तो एयरप्लेन जो है ना वो 1500 रुपए में खरीद सकते हो एंड द सेम एरोप्लेन कैन ऑल्सो भी परचेज। 1500 भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैश डाउन पेमेंट करो पहले 350 रुपए की, 350 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर दो और रिमेनिंग कैन बी पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और फिर बाकी जो बचा उसको 400 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट में दे देना, ठीक है। ऐसे भी खरीद सकते हो, मतलब ऐसे अगर खरीदना है तो 1550 रुपए लगेंगे, ठीक है। नॉर्मली सीधा जाके खरीदोगे तो 1500 में आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे 1500 की जगह 1550, 50 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो सर ये 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, ठीक है। 50 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे क्योंकि जब आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हो तो आपको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो 50 रुपए जो गैप है ना, ये 50 रुपए हमारा किसी का पार्ट है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है। ये 50 रुपए हमारा किसी का पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है। समझे इस बात को, ठीक है। तो सर ये 50 रुपए जो इंटरेस्ट लगा वो किस प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर लगा, ये हमें देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 50 रुपए इंटरेस्ट लगा ये कितनी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर लगा, ठीक है। आप तो 1500 की चीज लेने गए थे, लेकिन आप तो सिर्फ 350 रुपए देकर आए हो, ठीक है। 1500 रुपए की चीज लेने गए, सिर्फ 350 रुपए देकर आए, तो 1500 में से 350 तो निकाल दो, तो बचे कितने 1150। तो उसने जो इंटरेस्ट लगाया होगा ना वो सबसे पहले 1150 रुपए के ऊपर लगाया। शॉपकीपर ने आपको 1500 की चीज दी है लेकिन आपने पेमेंट की है 350 की, तो 1150 तो आपके ऊपर उधार है ना, तो 1150 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितनी देर के लिए, अब आप कहोगे सर 3 महीने के लिए लगेगा, नहीं, ऐसा में सिर्फ लगता है कि 3 महीने के लिए लगेगा, लेकिन 3 महीने के लिए लगना, 1150 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट 1 महीने के लिए लगेगा, ठीक है। 1150 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1 मंथ के लिए, क्योंकि 1 महीने के बाद मैं आकर उसको 400 रुपए रिटर्न करूंगा। तो अगर मैं उसको 400 रुपए रिटर्न कर रहा हूं तो अगले महीने उस 400 के ऊपर नहीं लगा सकता ना, तो 1150 में से वो 400 माइनस करने पड़ेंगे, तो उससे अगले महीने जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 750 के ऊपर लगेगा, ठीक है। 1 महीने के बाद जाके फिर से आप उसको 400 रुपए दोगे तो उससे अगले महीने जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 350 रुपए के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो टोटल जो इंटरेस्ट लगना है आपका वो 2250 रुपए के ऊपर लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल में लिखा जाएगा ना 2250, ठीक है। इसको पूरा एक्सपेंड करके भी आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि प्रिंसिपल जो आपका लगना है वो 2250 रुपए के ऊपर लगना है। रेट आपने निकालना है, ठीक है, रेट तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रेट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और टाइम पीरियड जो आपने लेना है, अब टाइम पीरियड आपके मन में आ रहा होगा सर 3 मंथ्स लेने, 3/12 लिखेंगे, 3/12 नहीं लिखना, टाइम पीरियड लिया जाएगा 1/12, टाइम पीरियड लिखा जाएगा 1/12, ठीक है। यहाँ से हम इसकी कटिंग वटिंग कर देंगे, कैंसलेशन कर देंगे, ये आपको 26 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कटिंग करके मैं खराब नहीं कर रहा, आप लोग अपना बना सकते हो अपने आप, ठीक है। समझ में आया। अब मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ कि ध्यान से समझना, ठीक है। एरोप्लेन कोई लेना आसान बात थोड़ी ना, एरोप्लेन समझ तो लो पहले, उसके बाद खरीदना, ठीक है। 1500 रुपए का या तो डायरेक्ट एरोप्लेन खरीद लो, या फिर 350 रुपए की करो पहले डाउन पेमेंट, फिर 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, तो कितने देने पड़े 1550। तो ये पॉइंट तो सबको समझ में आ रहा है कि 1500 वाली चीज के लिए 1550 देना पड़ा, तो 50 रुपया तो ब्याज लगा हुआ, 50 रुपया है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट, ठीक है। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो हमने लगाया वो किस वैल्यू के ऊपर लगाया, कैसे लगाया वो समझना है, ठीक है। 1500 में से अगर आप 350 पहले ही देते हो दुकानदार को तो उसने लिख लिया, देखो जो शॉपकीपर होगा ना वो अपनी ना यहाँ पे लिख लेता है वो, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट में थोड़ा हटा देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी जगह मिले, ठीक है। ये वाला अब आप लोग लिख ही लिया होगा ना, ये तो ऊपर वाला तो मेरे को चलो चाहिए होगा, ये नीचे वाला हटा के लिखता हूँ। शॉपकीपर ने ये लिख लिया भी 1150 रुपए एक बंदे के ऊपर उधार है, उसके ऊपर मुझे रेट लगाना है, ठीक है। और वो रेट मुझे जो लगाना है ना वो सिर्फ 1 महीने के लिए लगाना है, ठीक है, क्योंकि उसको ये विश्वास है, ठीक है, उसका ये विश्वास है कि आप 1 महीने के बाद वापस आओगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि उसका विश्वास आप रखते हो कि नहीं रखते हो। उसने तो यही लिखा भी 1150 रुपए एक बंदे के ऊपर उधार है, उसके ऊपर मैं रेट लगाऊंगा और वो 1 महीने के लिए लगाऊंगा, क्योंकि अगले महीने ये बंदा आके 400 रुपए वापस करेगा। तो जब ये 400 रुपए वापस करेगा तो उससे अगले महीने में 750 रुपए के ऊपर वो रेट लगाऊंगा, ठीक है, और वो भी मैं 1 महीने के लिए लगाऊंगा 1/12, ठीक है। फिर उसको ये विश्वास है कि वो आपको 1 महीने के बाद फिर से आप 400 रुपए दोगे, तो वो अगले महीने इंटरेस्ट लगाएगा 350 के ऊपर
इंटू आर इंटू 1/12, और यहाँ से मिलाकर जो आपका टोटल ब्याज बना है ना वो 50 है। तो ये जो लाइन लिखी है ना और जो मैंने ये लाइन लिखी है दोनों सेम है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें मैं ये आर इंटू ये वाला जो पार्ट है ना ये मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ये वाला पार्ट है मैं कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैंने देखो यहाँ पे मैंने ये कॉमन निकाल लिया, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा, 1150 प्लस 750 प्लस 350, तो वो कितना हुआ 2250, और ये सारा इंटरेस्ट मिलाकर किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो अभी तो यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट बन रही थी तो मैंने यहाँ पे लिखकर बना दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो 10 इंस्टॉलमेंट वाला है, तो मैं 10 के 10 बार ऐसे लिखूंगा थोड़ा ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली करते हैं कि पहले देखो 1500 में से 350 ही दिया ना आपने, जितना आप दोगे उसके ऊपर वो ब्याज नहीं लगाएगा। 1500 में 350 दे दिया तो 350 के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट लगाना है 1150 रुपए के ऊपर, ठीक है। जब तक आप 1150 रुपए उसके अपने पास उधार रखोगे तो ब्याज लगाएगा। तो 1150 रुपए आपने सिर्फ 1 महीने तक ही रखे हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद आप उसको 400 रुपए वापिस करते हो, तो इसलिए 1150 रुपए के ऊपर 1 महीने के लिए लगा, फिर 400 चले गए, फिर 750 के ऊपर भी 1 महीने के लिए लगा, फिर 400 चले गए, फिर 350 के ऊपर 1 महीने के लिए, तो टोटल 2250 रुपए के ऊपर रेट लगाया गया 1 मंथ के अकॉर्डिंग, तो वो इंटरेस्ट बना 50। तो यहाँ से हमने आर सॉल्व कर लिया और जो मेरा आंसर बना वो कितना बना 26/3%, ठीक है। काटना पीटना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, समझ पाए। चलिए, अगर समझ पाए उस चीज को तो फिर अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में एज इट इज ही सेम फिगर सेम वैल्यूज के साथ आ चुका है। बनाओ भी इसको। वो कह रहे भाई अ सम ऑफ ₹10 इज लेंट टू बी रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच। 10 रुपए मान लो कि मैंने उधार लिए किसी से, है ना, 10 रुपए मैंने किसी को उधार लिए, अब मैंने एक एक रुपया करके मैंने 11 इंस्टॉलमेंट उसको देनी है। तो 10 रुपए के लिए पेमेंट मुझे वापस कितनी पड़ रही है, 11 रुपए, मतलब 1 रुपया फिर ब्याज दिया होगा, ठीक है। 10 रुपए लिए वापस कर रहा हूं एक एक रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट, तो दिए तो 11, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट लिया ना वो कितना लिया, 1 रुपया, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है। मेन बात तो वही कि प्रिंसिपल देखना है, प्रिंसिपल कितना लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने 10 रुपए उधार लिए तो वही चीज है, वो 10 रुपए के ऊपर अब लिखेगा अपनी नोटबुक में, लिखेगा भाई 10 रुपए बंदा ले गया, 10 रुपए के ऊपर ब्याज लगाना है, और 10 रुपए के ब्याज 11 महीने नहीं लगाना, 11 महीने मत लिख देना, 10 रुपए के ऊपर ब्याज वो 1 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद जाके मैं उसको 1 रुपया वापस करूंगा, तो जब मैं उसको जो 1 रुपया वापस करूंगा उस 1 रुपए के ऊपर फिर वो ब्याज नहीं लगा सकता। तो पहले महीने लगा 10 के ऊपर, फिर 1 रुपया मैंने 1 महीने के बाद वापस कर दिया, तो अगले पे लगा 9 के ऊपर, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, तो टोटल जो इंटरेस्ट लगा ना प्रिंसिपल वो किसके ऊपर लगा, 55 रुपीज के ऊपर। समझे इस पॉइंट को। देखो अगर मैं किसी 10 रुपए उधार लेता हूँ, 10 रुपए मैं लेकर चला गया, तो वो बंदा लिख लेगा ना भी ये मेरे से 10 रुपए लेके चला गया, इस 10 रुपए के ऊपर 10 इंटू आर में रेट लगा लेता हूँ 1 महीने के लिए 1/12, 1 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद मैं वापस आऊंगा, ठीक है, मैं वापस आऊंगा उसको 1 रुपया दूंगा, तो मैंने उसको 1 रुपया दे दिया, तो अगली बार वो इंटरेस्ट लगाएगा 9 रुपए के ऊपर, वो भी 1 महीने के लिए ही, ठीक है, क्योंकि अगले महीने मैं फिर से आऊंगा और 1 रुपया उसको वापस करूंगा, तो फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, तो टोटल जो इंटरेस्ट लगना है ना वो 55 के ऊपर, ठीक है। तो प्रिंसिपल 55 है, आर आपको निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड फिर से कितना लिखोगे, 11/12 मत लिख देना 1/12, क्योंकि इन वैल्यूज के ऊपर इंटरेस्ट आपका 1 महीने के हिसाब से लगा है, तो यहां से हम आर सॉल्व कर लेंगे, तो बी ऑप्शन आपका बन जाएगा 219/11%, ठीक है। बताइए समझ पाए पॉइंट को, क्लियर हुआ है चीजें, ठीक है। और इसको ये काउंट मत करना कि आप ये काउंट करो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये तो वो चीज है कि कितने रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको काउंट कर लेते हैं तो 10 ही बने सर, इंस्टॉलमेंट 11 थी, अरे भाई ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये तो आपका जो अमाउंट जिसके ऊपर प्रिंसिपल लगा है वो तो वो चीज है। इंस्टॉलमेंट तो 10 रुपए लिए हैं, 11 रुपए दिए हैं आपने 1 रुपए के, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1 रुपया हमारा ब्याज का है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल काउंटिंग लिखा था, प्रिंसिपल क्या लिखा गया होगा, तो प्रिंसिपल 55 लिखा गया, ठीक है, और रेट हमने निकाल लिया 219/11%।
अब देखो भी, मुझे उम्मीद है कि सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है, आपके इंस्टॉलमेंट के यही वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सभी लोगों ने बना लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह करके, लाइक वगैरह करके थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा बढ़ा दिया करो। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू, ओके बाय। और कुछ भी आपको इंक्वायरीज करनी है, नंबर्स आपको मैं हमेशा देके जाता हूँ। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट लगता है किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, कोई भी बात के रिगार्डिंग, तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके पूछो। ठीक है, ऐसे ही पहले जाके कहीं पर भी पेमेंट मत कराओ। ठीक है, पहले पूछ लिया करो कि ये वैलिड सेंटर है भी या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। ठीक है, और हाँ एक और चीज कि 6 जनवरी को सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो सोचो मत, नए साल में ज्वाइन करो फटाफट। चलिए जी, ओके बाय।